नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू दिशा क्लासेज। दिशा क्लासेज में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज अंतिम दिन था, यानी 22 मार्च 2022। तो 22 मार्च 2022 को अपना बजट सत्र समाप्त हो गया। इसमें बजट सत्र के अंतिम दिन जो प्रमुख विपक्षी दल है या विपक्ष के नेता कह दो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, जो कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बजट के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसकी वेट कर ही रहे थे सभी भी विपक्ष। किन मुद्दों पे सरकार से संतुष्ट है, किन पे असंतुष्ट है। उसमें हम जिस भर्ती को लेकर लंबे समय से चर्चा कर रहे हैं, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की हरियाणा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 जो हुई है, उसको लेके बात चल रही है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने स्पष्ट रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये बात आई कि आपके शासन पे, भ्रष्टाचार पे भारतीय जनता पार्टी वाले बहुत उंगली उठाते हैं, तो हुड्डा साहब ने कुछ घोटालों के नाम लिए, जिनमें उन्होंने प्रमुखता से शब्द मेंशन किया, भाई एचपीएससी में तो पैसे पकड़े गए, एचपीएससी में कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, इसकी सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं पूरी करते वो लोग। हमने सीबीआई जांच की मांग की है। यहाँ मैं आपको एक चीज मेंशन कर दूं, जब पिछली बार स्थगन प्रस्ताव आया था, तो स्थगन प्रस्ताव के दिन जो कांग्रेस की मांग थी ना, वो थी एचपीएससी में भ्रष्टाचार के लिए हाई कोर्ट के, माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से एक जांच कमेटी बिठा के उससे जांच कराई जाए। आज उन्होंने बजट सत्र के समाप्ति के दिन इस जांच को सीबीआई तक को देने में अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। भाई ठीक है, अगर आप हाई कोर्ट के जज से नहीं कराना चाहते तो हम सीबीआई से करवाने को तैयार हैं, लेकिन हमारी सरकार मांग पूरी नहीं कर रही। उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने अलग अलग घोटालों की अलग अलग समय पर चर्चा की। 3 बार एचपीएससी वाला देख लो, पेपर लीक देख लो, एचपीएससी वाला देख लो। तो ये जो एचपीएससी वाला देख लो वाला था, वो ये मामला है जिसमें सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और उसके बाद में डेंटल सर्जन परीक्षा को लेके विवाद बना हुआ है। वहाँ ओएमआर शीट भी बरामद होगी, 3-3.5 करोड़ रुपए नगद भी बरामद होगी। उसके बाद भी सरकार अपने आप को इनोसेंट दिखा रही है, अभी कुछ नहीं हुआ। तो बुड्ढा साहब तो हंसते हुए कह रहे थे, इस सरकार का पेट बहुत बड़ा है, ये सारी बातें पचा जाएगी। लेकिन जहां तक उनकी बात से लग रहा था कि उनकी कोई भी जांच एजेंसी बारी से कराने की मांग स्वीकार नहीं की। तो अब बात आती है, कब तक आएगी जांच रिपोर्ट। तो विजिलेंस ने जो अपने मधुबन के अंदर एफएसएल लैब है, एफएसएल लैब में वॉइस सैंपल भेज रखे हैं, राइटिंग सैंपल भेज रखे हैं, और ओएमआर शीट स्कैन होने के लिए भेज रखी है। भाई ओएमआर शीट पे जो स्याही है, क्या वो सभी एक ही पेन की है या बाद में गोले भरे गए हैं। अगर बाद में गोले भरे मिलते हैं तो ये बहुत बड़ा हीनियस क्राइम होगा। हालांकि उस चीज को इन्होंने मेंशन भी किया है, अपनी जो चालान पेश किए उनमें कहा है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ प्रतीत होता है, लेकिन फाइनल रिपोर्ट यानी सप्लीमेंट्री चालान है, वो एफएसएल रिपोर्ट के बाद ही सबमिट होगा कि ओएमआर से छेड़छाड़ हुई है कि नहीं हुई। हाँ, जो प्रारंभिक मीडिया रिपोर्ट है उसमें ओएमआर बरामद, यानी ओएमआर गोपनीय स्थान पे होने के स्थान पे सार्वजनिक रूप से किन्हीं भ्रष्टाचारियों में से किसी के पास बरामद हुई है, उनकी फोटोकॉपियां बरामद हुई है। तो इस तरह का मामला तो है। तो जांच रिपोर्ट कब तक आएगी, तो जहां तक सभी लग रहा था इस मामले की रिपोर्ट है ये बजट सत्र की। मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया था, भाई बजट सत्र है वो दोबारा इस भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़े, तो बजट सत्र के बाद आएगी। तो आज 22 मार्च 2022 को बजट सत्र का तो अंतिम दिन हो गया और आज तक रिपोर्ट आई नहीं। दैट मीन्स ये 22 से लेके जो 31 मार्च का इस महीना है, इस महीने में कभी भी रिपोर्ट आ सकती है। अगर विजिलेंस जांच रिपोर्ट पूरी करके, विजिलेंस अपनी जांच रिपोर्ट में, फिर से आपको बता दूं, जो सरकार ने भी और विजिलेंस के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने मेंशन किया है कि वो एचपीएससी को सबमिट करेंगे, और परीक्षा को लेके अंतिम निर्णय है वो एचपीएससी लेगी। एचपीएससी उसके बाद में हालांकि काफी दिन विवाद में रही, तो अपनी सभी गतिविधियां लगभग रोक के उन्होंने अपने सिस्टम को रीइंस्टॉल किया एक तरह से मान लीजिए, और फिर लगातार भर्तियां निकाल रही है। और 2022 में एडवर्टाइजमेंट नंबर 7 या 8 तक निकल चुके हैं इनके, यानी ये सारी प्रक्रिया ये अपने रेगुलर फॉर्मेट में आ गई है। तो ये अब जांच रिपोर्ट कब तक आएगी, तो उम्मीद तो ये मार्च महीने में नहीं तो अप्रैल महीने के फर्स्ट वीक तक ये जांच रिपोर्ट अब आने की संभावना है। क्योंकि जांच रिपोर्ट इनको देने की बात करें हम, तो ये 17 सितंबर को गिरफ्तारियां हुई थी, उसके बाद अक्टूबर, 17 नवंबर को सॉरी, उसके बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 4 महीने से ऊपर 125 दिन के करीब हो गए हैं। तो अब जांच रिपोर्ट आ जानी चाहिए।
अब जो बच्चों का सबसे अगला महत्वपूर्ण सवाल होता है, सर क्या विपक्ष इस जांच रिपोर्ट को स्वीकार करेगा? देखो, भ्रष्टाचार हुआ और भ्रष्टाचार साबित भी हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी टास्क नहीं है। भ्रष्टाचार साबित हो जाएगा जिस हिसाब से मार्कशीट मिली है, नगद पैसों का लेन देन है, व्हाट्सएप वॉइस कॉल है, काफी कुछ सरकार के पास आया है, एजेंसीज के पास भी है। विपक्ष रिपोर्ट को किस हद तक स्वीकार करेगा, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर सिर्फ भर्ती रद्द करके दोबारा कराते हैं तो विपक्ष हो सकता है इससे सेटिस्फाई ना हो, क्योंकि उनका मानना है कि एक प्रशासनिक अधिकारी इतने बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम नहीं दे सकता, उसके ऊपर कोई ना कोई उसका हक्का था। जब तक ये पूरी जांच रिपोर्ट में ये कुछ बड़े लोगों के नाम और नहीं आते तब तक विपक्ष तो संतुष्ट नहीं होना। लेकिन वो एक राजनीतिक पर्सपेक्टिव है, उसमें हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। हमारा काम है परीक्षा को लेके सरकार का जो स्टेटस है वो क्लियर हो जाए। सरकार अपना स्टेटस क्लियर कर दे, उसके बाद में हमें पता चल जाएगा भी हमारी परीक्षा आगे बढ़ रही है, दोबारा हो रही है, री एडवर्टाइज हो रही है, क्या क्या हो रही है, किस तरीके से घोटाला हो रही है। तो वो सारी बातें हमें देखनी है, तो वो हमारे काम की बातें वही है भाई। लेकिन अगर विपक्ष इस चीज को डेफिनेटली है कि अगर सरकार एजेंसीज को क्लीन चिट दे देती है कि हमने सभी भ्रष्टाचार को पकड़ के भर्ती को नॉर्मलाइज कर दिया, तो विपक्ष इस चीज को विवाद जरूर बनाएगा, मुद्दा बनाएगा। धरने प्रदर्शन जो सामान्य लोकतांत्रिक गतिविधियां हैं, जो जनरली एजेंसीज करते हैं, जो विपक्षी दल किया करते हैं, तो वो सारे यहाँ किए जाएंगे और सरकार को बड़ा भारी विरोध सामना करना पड़ेगा। पब्लिक में भी सरकार की इमेज, इतनी लंबी जांच एजेंसी, इतनी कुछ प्रक्रिया के बाद अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है तो ये सरकार के लिए तो देखो बहुत दिलेरी वाला काम होगा और बच्चों के लिए बहुत झटके वाला काम होगा, जो इसको रद्द करने की लंबे समय से मांग कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है और कट ऑफ ज़्यादा करने वाले ये अफसर ही थे। तो इस तरह की बात है, वो कौन कौन शामिल होता है, किस किस को पास किया, उन बच्चों पे क्या एक्शन होगा, ये बहुत सी बातें हैं जिसको विपक्ष नोटिस कर रहा है और वो समय आने भी इनके ऊपर अपना कठोर है वो नजरिया पेश करेगा। अब अगला सवाल आता है कि अब बाहरी एजेंसी से जांच कराई जाएगी। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं भाई सरकार की रिपोर्ट अगर नहीं हुई तो फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं, अब कोर्ट के दरवाजा खटखटाने के लगभग लगभग चांसेज हैं वो नील हो गए हैं। माननीय न्यायालय भी है वो मेरिट और डिमेरिट के आधार पे किसी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। तो विजिलेंस की जो जांच रिपोर्ट आएगी वो एचपीएससी को डिसीजन लेने के लिए पर्याप्त होगी, एचपीएससी उसके ग्राउंड पे डिसीजन ले लेगी। तो अब उसके बाद दोबारा से कोर्ट में जाने के रास्ते बहुत कम हो गए हैं, लगभग लगभग शून्य हो गए हैं। तो हाँ, बाहरी एजेंसियों से जांच की बात करें तो जो सीबीआई है उसकी जांच, जिसके लिए आज हुड्डा साहब ने शब्द इस्तेमाल किया, अभी सीबीआई जांच की मैं तो मांग कर रहा हूँ एचपीएससी के भ्रष्टाचार के लिए। सरकार उसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा लेती? तो सीबीआई जांच अब नहीं होगी क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने स्थगन प्रस्ताव के दौरान ही जो दिसंबर में लाया गया था, विजिलेंस पे पूरा भरोसा दिखाया है। विजिलेंस की साख को कहा है भाई ये दाव पे लगी हुई है, ये इसको दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। तो जब सरकार विजिलेंस पे इतना बड़ा भरोसा कर रही है और विजिलेंस की जांच रिपोर्ट काफी कुछ तथ्यों को क्लियर कर देगी, तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई बाहरी एजेंसी दोबारा से इस जांच में इन्वॉल्व होगी। भगवान ना करे अगर ऐसी कोई स्थिति आई तो मान के चलिए जो अगली सरकारें होगी या जो गैर भाजपा सरकार कब बनती है ये भी हम नहीं बोल सकते, लेकिन जो गैर भाजपा सरकारें भविष्य में कभी आएंगी वो इस एजेंसी के जांच को चैलेंज कर सकती है, अगर तब तक वो मामला किसी भी तरह अगर चर्चा में रह पाता है तो ये आज के बजट सत्र के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस का सार था। तो अभी सरकार तो, विपक्ष इस चीज को बोलने को तैयार नहीं है भी एचपीएससी में किस स्तर पे भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन जैसे बाकी मामले उन पे भी ठंडे हो गए हैं। पेपर लीक के जो पुराने मामले थे या खनन घोटाला, उन पे सरकार ने विपक्ष को लगभग लगभग जान से संतुष्ट कर दिए। तो विपक्ष तो कमोबेश सरकार के विरोध में रहेगा और वो इस चीज से संतुष्ट भी हो जाएगा। लेकिन बच्चों के साथ क्या होता है, स्टेटस क्या क्लियर होता है, परीक्षा दोबारा होती है, क्या होती है, नहीं होती, मुख्य परीक्षा होती है, रीशेड्यूल्ड जारी किया जाता है, टाइम टेबल किया जाता है या री एडवर्टाइज किया जाता है, ये जो भी सारी संभावित स्थितियां हैं इस पे हम नजर बनाए हुए हैं। जैसे हमें किसी स्रोत से कोई जानकारी प्राप्त होगी जरूर आपको वीडियो के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। कुछ बच्चे वीडियो को कहते हैं आप तुक्का मार रहे हो, आप ये कर रहे हो। तो देखो, मुझे जो जानकारी मिलती है, मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ कि आप लोगों को जानकारी मिले। और जो बच्चे मुख्य राजधानी या बड़े अखबारों से दूर बैठे हैं उनको इस मामले की तह तक जाने में आसानी हो, थोड़ी भरोसा मिले, थोड़ी जानकारी मिले।
तो देखते हैं अब सारी की जांच है वो विजिलेंस रिपोर्ट के पास चली गई है, विजिलेंस इस पे क्या डिसीजन लेता है और क्या स्थिति क्लियर होती है। जैसा ही कुछ होता है मैं आपको जल्दी बताऊंगा। आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि जैसे ही इस भर्ती से संबंधित कोई भी बड़ा नोटिफिकेशन आएगा तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप अपडेट हो जाएं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे लायक कोई सुझाव हो तो भी ज़रूर मेंशन करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। शुभ रात्रि।